सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए शूट की है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर की जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आज हम समझने जा रहे हैं और इसके सबसे पहले हम देखिए 3 पार्ट इसके बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स में काउंट होंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ, देखिए द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड हाइट ऑफ इट्स शैडो। देखिए एक टावर है और एक इसकी शैडो है, ठीक है। तो इनका हमको रेशियो दे रखा है बच्चों, और जो रेशियो है वो है √3:1। तो इसे हम देखिए इसे हम √3 इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हाइट हमें पहले दी थी तो ये हाइट कैरी होगी, और इसे हम मानेंगे शैडो। तो शैडो कितनी हो गई हमारी 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अगर हम यहां पर देखें ये कह रहे हैं कि जो भी ये जो सन है ये जो इसकी शैडो क्रिएट कर रहा है टावर की, तो टावर की हाइट इन्होंने ये दे दी है, शैडो की जो लेंथ है इन्होंने 1 दे दी है। अब ये पूछ रहे हैं कि सन के एलिवेशन से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए 10th क्लास की बुक में 9.1 एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस की, उसमें किसी तरीके का ऐसा कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन 100% आएगा जिसमें हमें एंगल निकालना होगा। तो देखिए यहां पर हम इन्हें नेमिंग कर देते हैं, सोल्व करते हैं इसे इन ट्रायंगल ABC। देखिए इन दोनों में ये दोनों साइड हमें दे रखी है। बेसिक सा रूल मैंने बताया था, जो साइड निकालनी होती है उसे ऊपर लिखेंगे और जो साइड गिवन होगी उसे नीचे लिखेंगे। तो देखिए करना क्या है हमें, अब आपके पास चॉइस है, किसी भी साइड को ऊपर लिख लीजिए, किसी भी साइड को नीचे लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, AB को ऊपर लिखा और यहां पर क्या है हमारा CB, AB अपॉन CB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है बच्चों 10, ठीक है, tan थीटा। तो अभी हमारे पास कोई एंगल नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड इट इज अ थीटा, ओके। तो देखिए ये जो AB की वैल्यू है ये कितना है √3 और CB की वैल्यू कितनी है 1, सो tan थीटा। अब देखिए tan की सीरीज में √3/1 या 1 की तो वैसे कोई हमको यहाँ पर जरूरत है नहीं, 1 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन में। देखिए किसी के भी अपॉन में अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके अपॉन में क्या कैरी किया जाता है हमेशा 1, तो इसलिए हम इसके अपॉन में 1 रखें या ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए tan थीटा की सीरीज में √3 जो वैल्यू होती है किसकी होती है बच्चों tan 60 की, ओके। तो इसीलिए हमने क्या किया √3 की जगह क्या लिखा tan 60, और यहां पर क्या था हमारे पास वैल्यू tan थीटा। तो देखिए 10 से 10 कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, है ना। इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है और इसके मार्क्स भी गेट करने हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है कि इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो tan √3। देखिए एक टावर है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कितना शैडो क्रिएट हो रहा है इसका tan √3, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, फिर से हमें वही चीज करनी है। इस बार हमने क्या एज्यूम कर लिया, इनको नेमिंग कर दी PQR, ठीक है। तो क्या किया, PQ को, कौन सा ट्राइंगल है हमारा PQR, तो देखिए PQ को हमने ऊपर लिखा, QR को हमने नीचे लिखा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बन जाता है, यस बिल्कुल सही 10 बनेगा, और ये क्या है हमारा थीटा, ओके। तो देखिए PQ कितना है हमारे पास 30 और QR कितना है हमारे पास tan √3, ओके। और यहां पर क्या बन गया tan थीटा। तो देखिए 10 से हमने 30 को काटा, कितना आ गया 3, तो कितनी वैल्यू बची 3 में √3, और ये क्या है आपका tan थीटा, ओके। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए,
इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 और अपॉन में क्या है हमारा √3। तो देखिए tan थीटा √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया भाई, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए √3। अब √3 किसका होता है, tan 60 का, बिल्कुल सही। अब tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स अ एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ठीक है, तो देखिए एक जो लैडर है इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारी लैडर है जो कि कितनी दी है, 15 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, और ये वॉल से कितना एंगल जनरेट कर रही है, 60 डिग्री। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, मोस्टली आपको जो एंगल दिया होता है यहाँ दिया होता है। ठीक है, इस बार एंगल यहाँ पर दिया है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जनरेट किया है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, फाइनली जो सर्च करने के लिए कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि 1 मिनट क्वेश्चन मिस हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल। कह रहे हैं विद द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट। देखिए यहां से यहां तक आपको इसकी हाइट निकालनी है, जहां पर लैडर इसको टच कर रही है ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहां पर कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 90 डिग्री का। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे टर्न कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंगल तो जनरेट हो ही रहा है। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से जनरेट कर देता हूं तो इसमें बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आने वाली। ठीक है, 90 यहीं पर रहेगा, ए बी यहीं पर रहेगा, सी यहाँ पर रहेगा, और हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या कैलकुलेट करना है, ए बी, और क्या गिवन है हमारे पास, ए सी। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये लिखना मत भूलिएगा, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी की। क्या कैलकुलेट करना था, ए बी, क्या गिवन है, ए सी। यस, तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जिन बच्चों को याद नहीं उनके लिए एक बार और मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूं याद करने का। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, क्या करना है हमें, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस बन जाता है आपका कॉस। कॉस कितना बनेगा, 60। कॉस कितना बनेगा बच्चों, 60। और देखिए ए बी की वैल्यू तो हमें पता है भाई, ए बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी निकालना है, सॉरी बाय मिस्टेक, ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी हमें गिवन है, कितना है 15। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू। ठीक है ना, इनमें अपोजिट रिलेशन होता है बच्चों। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की 2 में करा 2ab, 1 की 15 में करा 15, और ए बी इक्वल टू 15/2। दैट मीन्स ए बी कितना आ जाएगा आपका 7.5 मीटर। है ना, बहुत इजी तरीका। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था लेकिन इस बात से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑलरेडी डायग्राम दे दिया है। इन्होंने बताया कि एक जो टावर है, देखिए एक जो वॉल है वो 6 मीटर हाइट वॉल है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक जो लेडर है, ठीक है, वो इंक्लाइन होकर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जहां पर वॉल को टच कर रही है वो डिस्टेंस कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, डी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, जबकि इन्होंने एडी का भी डिस्टेंस दिया हुआ है डायग्राम के अंदर, जो कि 2.54 है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डी बी गाइज। ओके, और dB कैसे निकालेंगे, AB माइनस AD। जब हम इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे दैट मीन्स 6 माइनस 2.54। ओके, तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा आपका, आप करोगे इसको माइनस 6.00, 2.54 माइनस करेंगे 6 और 4 और यहाँ पर 3, तो आ जाएगा आपका कितना 3.56। कितना आ गया आपका आंसर 3.56। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था बच्चों, सी डी, ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास, बी डी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं बी डी सी ट्रायंगल की, ठीक है। हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास ऑलरेडी है। तो जरा ध्यान से देखिए, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या बनता है हमारे पास, कॉसेक, क्या बनेगा आपका, कॉसेक। कॉसेक कितना होगा बच्चों, 60। तो देखिए सी डी नहीं पता, बी डी कितना होगा, बी डी था हमारा 3.46, ओके। और कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 सी डी, 2 की इसमें करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6। अब सी डी इक्वल टू 6.92 अपॉन में √3, ठीक है। ये आंसर आपका नहीं होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि भाई √3 की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 1.73। दैट्स वाई सी डी इक्वल टू 6.92 अपॉन में 1.73। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इससे जब हम इसे काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4 मीटर। कितना आएगा, 4 मीटर, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वाली लेंथ कंप्लीटली दे दी और ये दे दिया, ताकि बच्चे क्या करें, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंप्लीट हाइट 6 रख देंगे और बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, सीखना है, ठीक है। और नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, वीडियो पॉज कर क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में या फिर जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनमें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, एक जो लेडर है वो वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है इस तरीके से, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो इसका फिट है बच्चों, ये 2.5 मीटर अवे है, किससे, वॉल से, ओके। तो कह रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लेडर। इसमें भी क्या करना है आपको, लेडर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले नेमिंग करेंगे, ओके। क्या कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ABC, ओके। नेमिंग करना ना भूलिएगा। क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है AC। क्या गिवन है हमें गिवन है CB, ओके। तो देखिए हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, भाई हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या बन जाता है, सेक, और क्या बनेगा 60। AC कितना है नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। CB कितना है 2.5, ठीक है। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब देखिए मुझे तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी पता है, आपको इन वैल्यूज को कैसे याद करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी जो पहले वाली जो वीडियो डाली थी हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही इजी तरीके बता रखे हैं इन वैल्यूज को याद करना। याद करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप और भी अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये टेबल जरूर याद करनी है, ठीक है। तो इसके अपॉन में 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC की 1 में करेंगे AC और 2 की 2.5 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा और जो मैं आगे 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इन्हें आप घर पर सोल्व करिएगा, ठीक है ना, और कोशिश करिएगा कि हो जाए सोल्व, ठीक है। और नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको भी क्वेश्चंस को सोल्व करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।